हेलो स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीट और 2021 के लिए आया ये भी। और इसमें बोल रखा है कि बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है आपको एन। दैट मीन्स आपको एफ की वैल्यू दे रखी है एन और आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी उस केस में। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी फॉर एसएचएम फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो एक्स की जो वैल्यू होती है, एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे पता है एक्स क्या होता है आपका ई साइन ओमेगा टी। और एक चीज़ और पता है, मैं ई साइन ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई एफ। तो ये क्या होगा 2 पाई एफ टी। और यहाँ पे आपको क्या लिख रखा है, एफ की जगह क्या लिखना होगा मैं, एन। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, हाफ ऑफ के एक्स की जगह इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई एन टी। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा हमें से जानते होंगे 1 - cos 2 थीटा/2। देखिए यहाँ से इसको कैसे लिखेंगे हम, ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे 1 - cos 2, ये आपका पूरा थीटा है तो कैसे लिखेंगे इसको 2 × 2 पाई एन टी डिवाइड बाई 2। तो देखिए इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, चाहो तो 1/2 को बाहर लेके आ सकते हैं हम, तो 1/4 की ए स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 1 - cos 2। इस पाई को मैंने आगे रख लिया, अब बचेगा क्या पीछे 2 इंटू में पाई, तो बचेगा 2 टाइम्स ऑफ एन इंटू में टी। तो अब इसको कंपेयर करके देख सकते हो, आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 पाई एफ से कंपेयर करेंगे तो एफ की स्टैंड एफ की जगह क्या आएगा आपका 2n। तो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए होगी वो होगी 2n। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, तो सी ऑप्शन वुड बी योर राइट आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेस्ड है स्प्रिंग मास सिस्टम पर। आपको यहाँ पर एक स्प्रिंग है जो कि स्ट्रेच की हुई है 5 सेंटीमीटर और इस पर फोर्स लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू 10 न्यूटन दे रखी है। दैट मीन्स आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन। और आपको टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स टी की कैलकुलेशन करनी है आपको। और साथ में मास दे रखा है आपको कितना, 2 kg। ठीक है, सिंस हमें पता है स्प्रिंग मास सिस्टम के केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल्स 2 पाई√ऑफ m/k। m की वैल्यू तो हमारे पास में सिंपल ही है यहाँ पर, बट k नहीं है तो k कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा हमें। हमें पता है स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए भी, या फिर नॉर्मल स्प्रिंग जो फोर्स होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, स्प्रिंग फोर्स को F इक्वल्स टू में क्या होता है के एक्स। यहाँ पे मैं मॉड ऑफ F की बात कर रहा हूँ, मुझे मैग्नीट्यूड ही चाहिए यहाँ पर। तो F की वैल्यू आपको दे रखी है सीधी, कितनी न्यूटन है, 10 न्यूटन। एंड देन के वैल्यू कैलकुलेट करना है, एक्स की वैल्यू आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो 5 से 10 एलिमिनेट होगा 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, के इक्वल्स में कितना हो जाएगा 2/10⁻², दैट इज़ 200 न्यूटन पर मीटर। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं आंसर को। तो ये हो जाएगा टी इक्वल्स 2 पाई, एम की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2 kg। आपने कैलकुलेट कर लिया कि वो कितना हो गया 200, तो 2 से 2 एलिमिनेट, यहाँ पे बचेगा 100। और हमें पता है 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो ये हो गया 1/10। 10 2 से एलिमिनेट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो गया पाई/5, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम 3.14/5। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 0.628 और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। चलो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।